गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में, जो समर में हो गए अमर, लौट के न आएंगे विजय दिलाने वाले वीर, मेरे गीत जले में उनके लिए नया नीर, संग फूल आन के रंग है निशान के, शूरवीर आन के, जो समय हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद Senior dance guru. हरी हम जहाँ के स्टूडेंट हैं, ये वहाँ के टीचर हैं। अब आप सोच लीजिए हम कैसे महसूस करते हैं। हरी भाई श्रद्धा गीत धन्यवाद में, जो समय में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में, जो समय में हो गए अमर, लौट के न आएंगे विजय दिलाने वाले वीर, मेरे गीत जले में उनके लिए नया नीर, संग फूल आन के रंग है निशान के, शूरवीर आन के, जो समय हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा
महामहिम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, लेकिन मैं आरिफ भाई भी साथ में कहूंगा, बड़े भाई आदरणीय सोनल मान सिंह जी, अमित जी, सौके भाई और मेरे सारे दोस्त साथी, आदरणीय अतिथि। ये एक ऐसा अवसर है जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से तो की जा रही है, लेकिन मैंने संस्कृति मंत्रालय को एक सुझाव दिया कि अमृत महोत्सव को केवल बड़े शहरों तक और दिल्ली तक उतरे, इसको गांव में ले जाइए, इसको कस्बों में ले जाइए। पिछले साल मुझे याद है, तारिक भाई बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर एक कार्यक्रम कराया गया था 23 जनवरी के दिन, नेताजी के जन्मदिन पे, और शायद उस पंचायत घर के अंदर 60 लोगों की कैपेसिटी थी और करीबन 450 लोग आसपास के गांव का वहां। आज देश के युवा में एक चेतना है, देश का युवा जानना चाहता है कि हमारा सही इतिहास क्या है। तो इस उपलक्ष्य को लेकर के इस सेमिनार की कुछ थीम्स जो बनाई कि गदर पार्टी, और इसलिए गदर पार्टी कि गदर पार्टी ने उस परंपरा को चलाया जो परंपरा 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है हिंदुस्तान ने एक होकर के खड़े होकर के लड़ी थी। कई चीजों का श्रेय हम बहुत से बड़े बड़े नेताओं को देते हैं, दिया जाना चाहिए, उनका वही योगदान है। बाइकॉट, आप हैरान होंगे हमारी शोध में जब निकल के आया कि कुंवर सिंह जिस समय आरा से चले हैं तो बिहार के जो घसियारे थे, उन घसियारों ने अंग्रेजों की घुड़सेना को घास की सप्लाई बंद कर दी। अब बताइए, इतिहास लिखते हुए अंग्रेजों का बायकॉट करने का श्रेय मैं उन घसियारों को दूंगा या किसी बड़ी पार्टी के लीडर को दूंगा? बंबई के व्यापारियों ने जब इनकम टैक्स लगा, पूरा बंद, बाजार सारे बंद कर दिए बंबई के 1860 के जाकर। ऐसे उदाहरण है। सुक्खू भीखू तो गाई है, हलवाई है अजमतगढ़ गांव के अंदर। जब कुंवर सिंह की सेना आती है तो अपनी सारी शक्कर कुएं में डालता है, मीठा पानी भी, और जब अंग्रेज वापस आता है तो दोनों को अंडमान बेच दिया जाता है। जहां उनकी मृत्यु होती है, दुख यह है कि आज भी उनके वंशज जो है गरीबी में दिन काट रहे हैं और उनको स्वतंत्रता संग्राम का तगमा हमने आज तक। न जाने कितने ऐसे नाम हैं, गांव के गांव जला दिए। भी यही पढ़ाया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में आयरन क्रॉस किसको मिला था, या दूसरे युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था। लेकिन जो हमारे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी, और उनमें से 64 की मैंने वीरता की कहानियां निकाल दी कि किस तरीके से उन्होंने लड़के अपनी जान दी और क्यों उनको ये तगमे दिए। किसी किताब में ये नहीं लिखा मिलता। जनरल शाहनवाज ने अपनी डायरी में लिखा कि जब वहां बर्मा में ये तय हुआ कि अब युद्ध मतलब खत्म है तो क्या किया जाए, तो हमने ये तय किया कि हम लड़ते हुए मरेंगे। और सबसे पहले एक बात हुई कि एक टीम बनाई जाए जो सबसे पहले उन पे आक्रमण करके लड़ते हुए मारेगी अंग्रेजों को और मर जाएगी। तो उसके लिए वॉलंटियर मांगे गए, तो 100 वॉलंटियर सेलेक्ट किए। तो जिन और लोगों को वॉलंटियर नहीं सेलेक्ट किया, उन्होंने अपने को गोली मारनी शुरू। और शाहनवाज ने फिर ये अनाउंस किया कि अगर तुम ये करोगे तो मैं अपने को गोली मारूंगा। उसके बाद में फिर जनरल ढिल्लों ने इंटरफियर किया, उन्होंने बताया कि भाई 3 रास्ते हैं हम पे, लड़ते हुए अपनी जान दे दे जिसको हम हथेली पे लेके चले थे। दूसरा रास्ता ये है कि या हमें गिरफ्तार कर लेंगे, तब गोली मार देंगे हमको, तब भी हमारी जान जाएगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन एक तीसरा रास्ता है कि अगर कहीं ये हमें गिरफ्तार करके हमारा मुकदमा चलाते हैं हम पे सेडिशन का अगेंस्ट द किंग, तो हम पूरे देश को ये मैसेज दे सकेंगे कि आजाद हिंद फौज क्या थी। और उन्होंने वो मैसेज दिया। और जो आजाद हिंद फौज का आज विषय पूरा मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमने दास्तान में इसीलिए रानी झांसी रेजिमेंट को दिया। और मैं कुछ 2-3 इंस्टेंस आपको देना चाहता हूं। ये वो लोग थे, देखिए 6 महीने के अंदर दुनिया के अंदर इतनी बड़ी सेना खड़ी करना,
और जिस सेना को इतना धन, इतनी चांदी, इतना सोना, ईशर सिंह बैंकॉक के 100 किलो चांदी देते, यूसुफ मफरानी बर्मा में 1 करोड़ रुपया देते हैं, अपनी गाड़ियां दे देते हैं, अपना घर दे देते हैं, अपनी बीवी के जेवर दे देते हैं, और बदले में क्या मांगते हैं? आजाद हिंद फौज की एक वर्दी। गीता बेटई 50 लाख के अपने गहने जो है ला करके दे देती है। और ये अमीर लोग ही नहीं, एक गरीब होकर दिन भर की दिहाड़ी जो कमा के लाता है, शाम को जाके आजाद हिंद फौज में जाता है। स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ दिस फैक्ट्स आर देयर। और ये नहीं कि ये मौजूद नहीं थी किताबों में। आईएनए के वीरों ने जो किताबें लिखी 46 के अंदर, 47 के अंदर, ये वृतांत मौजूद है उनके अंदर। लेकिन हमारे इतिहासकारों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि इन किताबों को पढ़ सके या इनको देख सके। या वही नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की फाइल्स को देखे जो आर्काइव्स की। बहुत कुछ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम अपना ट्रस्ट भी हमने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनर्थिंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री। विमल जी साथ है, प्रभाष जी साथ है, कामनी जी साथ है, सब हमारे ट्रस्ट में मेंबर है। मक्खनलाल जी का बहुत सहयोग मिलता है। तो कोशिश है एक इतिहास हम आज की युवा पीढ़ी को दे सके, और उस इतिहास को ऐसा दे जिसमें मैं इफ्स नहीं लगाऊंगा, बट्स नहीं लिखाऊंगा। दिस माइट हैव बीन और दैट माइट हैव बीन द केस, वो नहीं लगाऊंगा, परहैप्स नहीं लिखाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहती है वो सामने रख दूंगा, निर्णय आप लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज इस सेमिनार से आरिफ साहब और सोनाल जी की आपके आशीर्वाद से हम अपने इस उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत He is a legendary historian, डॉक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार जी। अब इसके बाद मैं अंत में निवेदन करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि। शेर याद है, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। अगर इतिहास को कोई लोग भुला देंगे तो उनका भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। अद्भुत उद्बोधन। और महामहिम राज्यपाल जी आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में जो समय में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में जो समय में हो गए अमर, लौट के न आएंगे विजय दिलाने वाले वीर, मेरे गीत जाए मैं उनके लिए नया नीर संग